Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. Today our topic is laws of radioactivity. Modern physics का ये topic है laws of radioactivity. इसका पहला law कहलाता है law of disintegration. Disintegration का मतलब ही होता है loss यूनिट टाइम में जो डिसइंटीग्रेशन होगा उसको कहेंगे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. आपने क्या पढ़ा था? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमेशा अल्फा बीटा गामा रे इमिट करते रहते हैं, जिससे इसमें हमेशा डिसइंटीग्रेशन होता रहता है, हमेशा लॉस होता रहता है. यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ एटम्स निकले इमिट होंगे वो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहलाएगा. तो लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहता है, फर्स्ट लॉ जो है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट एनी मोमेंट. दैट इज dn by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. n क्या होगा? कांस्टेंट. यहाँ पे लेम्डा लाएंगे विथ नेगेटिव साइन. लेम्डा क्या लिखाएगा? रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट. लेम्डा का नाम है रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट और नेगेटिव साइन दिखा रहा है एंड नेगेटिव साइन डिनोट्स डिक्रीजमेंट, क्योंकि लगातार इसमें घटता ही आता है. Negative sign shows decreasement in number of atoms. अब देखिए सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ को अल्फा डी के लॉ कहते हैं. आपने क्या पढ़ा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा रे निकलते हैं. निकलने को हम यहाँ पे डीके कहते हैं, अल्फा डीके. अगर एक अल्फा रे निकले तो क्या होगा? तो अल्फा रे क्या है? हीलियम है. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4. एक अल्फा रे निकला मतलब एक हीलियम निकला. जब एक हीलियम निकला तो एटॉमिक नंबर 2 से घट जाएगा और मास नंबर 4 से घट जाएगा. ये इसको नाम है अल्फा डीके लॉ. ये कहता है इफ वन अल्फा रे इमिटेड, one alpha ray emitted from a radioactive element, then atomic number is decreased by 2 and mass number is decreased by 4. एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी, मास में 4 की कमी हो जाएगी. एक एग्जांपल लेता हूँ. मान लेता हूँ कि x कोई एलिमेंट है 98, मान लिया एटॉमिक नंबर, मान के चल रहे हैं. यहाँ मान लेते हैं 268 है इसका मास नंबर. इससे एक अल्फा रे माइनस में तो निकल रहा है. अब जो नया बना उसको मान लिया जाए x डैश है. तो यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? नीचे होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर. एटॉमिक नंबर में 2 कमी होगी, ये 98 से 96 हो जाएगा. अल्फा रे के निकलने से ये 96 और ये फिर 4 की कमी होगी मास नंबर में, तो ये क्या होगा? 264. इस तरह के ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं. एक अल्फा रे निकलने पर इस तरह का दे दिया जाएगा, यहाँ पे कहीं पे खाली जगह दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताइए घड़ी यहाँ पे कमी नंबर क्या होगा, मास नंबर क्या होगा जब एक अल्फा रे निकल रहा है. निकलने को ही हम लोग यहाँ पे डीके कर रहे हैं. और थर्ड लॉ जो है वो बीटा डीके लॉ है. वन बीटा रे emitted, then atomic number is increased by 1. Increased by 1, but no any change in mass number. एग्जाम्पल ले लें, फिर उसी तरह से मान लिया जाए. यही एग्जाम्पल लेता हूँ. 98 है, 268 है, एक बीटा निकल रहा है. अब जो बन रहा है जैसे यहाँ पे x डैश माना है, यहाँ x डबल डैश मान लिया जाए तो ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा, तो
तो एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1, 98 है, एक बढ़ेगा 99 एंड मास नंबर नो चेंज, तो ये 6268 ही रह जाएगा। अब फोर्थ लॉ, तो the gamma decay law, गामा के निकलने से कोई चेंज नहीं होगा। वन गामा emitted then there will be no any change in atomic number and mass number, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होगा। कब? जब एक गामा रे निकल रहा हो। गामा का मास भी 0 होता है, चार्ज भी 0 होता है। अगर मान लो x है, 99 है, क्या लिखा है, कुछ भी मान लिया जाए, 2 क्या लिया 68, अगर गामा रे निकल रहा है तो ये x ही रह जाएगा, कोई चेंज ही नहीं होगा, ना नीचे चेंज ना ऊपर चेंज, ना एटॉमिक नंबर चेंज होगा और ना ही मास नंबर। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि 1 अल्फा रे and 2 beta ray emitted, then what will be formed? क्या बनेगा? What will be formed? वही चीज बनेगा सर। क्या बनेगा? वही चीज बनेगा। वही चीज मतलब जो दिया हुआ है। एक अल्फा निकल रहा है, 2 बीटा निकल रहा है। एक अल्फा निकलने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी और बीटा निकलने से एक 2 बढ़ जाएगा। 2 बीटा निकल, 1 अल्फा 2 बीटा। यस सर। एटॉमिक नंबर तो ही रहेगा, मास नंबर चेंज कर जाएगा। एक अल्फा निकला, एटॉमिक 2 घटा, 2 बीटा निकला, फिर एटॉमिक नंबर 2 से बढ़ गया, तो जो था भी वही रहा, लेकिन मास नंबर अल्फा निकलने से 4 घट जाता है, इसे कहते हैं आइसोटॉप इज फॉर्म। आंसर क्या होगा? आइसोटॉप इज फॉर्म। और अगर एक बीटा रे निकले तो क्या बनना है? यहाँ पे क्या बनना है देखिए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, आइसोबार इज फॉर्म। सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हर तरह के कॉम्पिटिशन्स के लिए भी। अब हम लोग इक्वेशन निकाला, इक्वेशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी, एक लॉन्ग क्वेश्चन, डिडक्शन ऑफ एन इक्वेशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी। इसलिए मान के चलें रेडियोएक्टिव एलिमेंट contain initially n naught number of atoms। नंबर ऑफ एटम शुरू में n naught है। आफ्टर t टाइम, t समय के बाद नंबर ऑफ एटम्स becomes n। Then according to law of disintegration, डिसइंटीग्रेशन के लॉ से जो फॉर्मूला पढ़ा है, इस फॉर्मूले को आप पुट करें। क्या पढ़ा है? dn by dt माइनस लेम्डा n। अब dn by n को एक साथ करते हैं, इधर माइनस लेम्डा इंटू dt करते हैं, माइनस को भी इधर ले आइए। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लैम्डा dt, बोथ साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ लिमिट की बात करें, शुरू में इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स क्या n नॉट है, बाद में n हो गया। शुरू वाले को लोअर लिमिट, बाद वाले को अपर। इसका इक्वेशन याद है? माइनस ln n।
जीरो से डी डाल सकते हैं हम लिमिट एन एन नॉट, इधर लैम्डा टी माइनस को बाहर निकलने दीजिए, एन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस को अंदर कीजिएगा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, एन नॉट बाई एन इक्वल लैम्डा टी, यही एक इक्वेशन आ गया। यहाँ पे बेस स्मॉल यू होता है, एलएन का नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग का बेस स्मॉल यू, तो बेस 10 में कन्वर्ट करना है 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब लॉग एन नॉट बाई एन लिख सकते हैं, इधर लैम्डा टी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को भी इक्वेशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी कहते हैं, इसको भी इक्वेशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी कहते हैं, या यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला निकालते हैं एन नॉट बाई एन बराबर ई पे पावर लैम्डा टी, लॉग के डिफिनीशन से, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। इसको पलट देते हैं एन बाई एन नॉट ई पे पावर माइनस लैम्डा टी करते हैं, एन निकालना हो एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में इक्वेशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी पूछा है, कोई भी हो सकता है, लेकिन जनरली न्यूमेरिकल्स में हम लोग ये वाला यूज करेंगे। मेन इक्वेशन लेकिन यही होता है 2.303 log n नॉट बाई n। इस तरह का आप याद कीजिए, केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन निकालना होता है, सेम प्रोसेस करते हैं, यही इक्वेशन भी आया होगा, थोड़ा सा यहाँ पे वहाँ पे केमिस्ट्री के हिसाब से बेस व्यू पर चले जाते वहाँ पे भी आपने पढ़ा हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ हाँ था, यस सर। यहाँ भी हाफ लाइफ पीरियड है, हाफ लाइफ नाम ही आधा लाइफ, आधा खत्म हो जाए, तो जितने देर में रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाए, आधा हो जाए, इनिशियल का क्या हो जाए, हाफ हो जाए। द टाइम पीरियड इन विच द टाइम इंटरवल in which number of atoms of any radioactive element becomes half. It's called half-life period. Is denoted by T half. तो T half का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम पढ़ोगे 0.693 K, यहाँ K की जगह पे क्या लैम्डा है, प्रूफ। तो मान लो लेट n नॉट इज n, तो at t equal T half n will be x by 2. According to formula 2.303 log n naught by n equal lambda t. 2.303 log n naught n x by 2 lambda into t. X is cancelled. 2.303 और t यहाँ पे t half हो जाएगा into log 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2.303 log 2 का मान 0.30 होगा, t half इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करो तो 0.693 होगा, इसलिए t half इक्वल 0.693 बाई लैम्डा, 0.693 बाई लैम्डा, ये t half का फॉर्मूला होता है। तो केमिस्ट्री में भी इसी तरह से प्रूफ किया हो गया, ये क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी एक इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन है और यहाँ भी एक लॉ क्वेश्चन है, इसमें लेकिन आपको जोड़ देगा, ये लॉ लिख करके फिर आपको ये करना है। मॉडर्न फिजिक्स का तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, इतना कम करके आपको कहो 44 नंबर हो गया, तो बोलते हैं ये तो डबल हुआ, डबल हो गया तो 44 नंबर हो गया, इसका एक वर्ड भी मत छोड़ो, पूरा का पूरा पढ़ो, आगे जो करके पढ़ना है तुमको पढ़ो, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स तो पूरा पूरा पढ़े आप, आसान भी है, रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रिक स्टेट और सब देखिए चैप्टर्स इसके इतना आसान भी है ये, इसमें और
तो देखिए हम लोगों को एक इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स n नॉट है और t टाइम के बाद नंबर ऑफ एटम घट के n हो गया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला आपको पढ़ा ही है, dn/dt इक्वल माइनस लैम्डा इंटू n। इसको पुट करें, माइनस को और n को इस साइड ले आ रहे हैं, इधर dt को भेज रहे हैं, लैम्डा इंटू dt एक साथ। अब इसको बोथ साइड इंटीग्रेशन किया जा रहा है। लिमिट कैसे डालेंगे? इनिशियल को हम लोग लोअर लिमिट बनाते हैं। इनिशियल में नंबर ऑफ एटम्स n नॉट है और लास्ट में कितना है n है, उसको अपर लिमिट डालेंगे। अभी काम हमारा शुरू हुआ तो टाइम लोअर लिमिट 0, d के साथ t है इसलिए टाइम का लिमिट पड़ा, d के साथ n है n का लिमिट आता है। लिमिट किसका आएगा? ये d के साथ देखा जाता है। अब इसका फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dn/n क्या पढ़ा आप? ln n, माइनस अपनी जगह था, माइनस को बाहर निकल दिया हम लोगों ने। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx/x ln x नेचुरल log x। यहाँ पे लैम्डा बाहर रहा, dt का क्या रहा? t रहा। फिर अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे? लोअर लिमिट। ln को दो बार लिखना है, एक बार अपर लिमिट के साथ, एक बार लोअर लिमिट के साथ। अब माइनस को अंदर कीजिए तो ये माइनस, ये जो है माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस को पहले लिखा, माइनस को बाद में लिखा। अब log का फॉर्मूला बैठाइए, log m माइनस log n, तो log m by n। तो आप एक ln लिखिए, इसको बाई कर दिए नॉट बाई n। यहाँ पे ln और log में डिफरेंस बेस का होता है। ln नेचुरल log है जिसका बेस e होता है, ये छिपा हुआ रहता है, नहीं भी लिखेंगे वो है। और जहाँ पूरा log लिखते हैं वो बेस 10 होता है। तो ln को log में बदलना हो, मैंने आपको शुरू में ये पढ़ाया है कि 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैथमेटिकल 2 जो 11th में पढ़ाते हैं वहां मैं इसको भी जरूर पढ़ाता हूँ। अभी log, चूंकि हमारे पास जो log टेबल होता है ना वो log बेस 10 वाला होता है, इसलिए ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में कहीं भी हम लोग इस फॉर्मूले को ज्यादा यूज करते हैं। 2.303 log n नॉट बाई n बराबर लैम्डा t। इससे हम लोग एक इक्वेशन और निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर हम बेस को लिखना चाहें तो n log के डिफिनेशन से ये जो n नॉट बाई n इक्वल होगा e पे पावर लैम्डा t। अगर पलट दें, ये भी पलट जाएगा तो पावर प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस। इससे n निकालते हैं। ये भी इक्वेशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी ही कहलाता है। ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी। कभी ये देगा, कभी ये देगा, कभी ये देगा। अगर तीनों दिया तो तीनों हो गया। ये सभी इक्वेशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी में। अब हाफ लाइफ पीरियड क्या है? नाम से पता चला हाफ लाइफ पीरियड, कितनी देर में हाफ हो जाए, क्या नंबर ऑफ एटम। क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हमेशा अल्फा बीटा गामा रे उत्सर्जित करते रहते हैं, उससे निकलता रहता है। तो आज अगर 10 ग्राम है तो जितने दिन के बाद वो 5 ग्राम हो जाए, वो उसका क्या कहलाएगा? हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा, जिसको टी हाफ से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है 0.693 बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है? रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट। लैम्डा इज रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट। प्रूफ के लिए मान लिया है और n नॉट x है, टी हाफ है, n कितना होगा इसका? हाफ, x/2। अब इस फॉर्मूले पे हम लोगों ने n नॉट का मान, n का मान पुट कर दिया, टाइम की जगह पे t हाफ लिया, x कैंसिल, 2 ऊपर गया, log 2 का वैल्यू होता है 0.301। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा। अब आपको टी हाफ निकालना, लैम्डा को नीचे भेज दीजिए। इस तरह से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 0.693 बाई लैम्डा। जो केमिस्ट्री में भी आप जो है केमिकल काइनेमेटिक्स में आप पढ़ते हैं, वहाँ रिएक्शन का निकालते हैं हाफ लाइफ पीरियड, तो वो 0.693 बाई वहाँ पे ये लिखते हैं, रेट कांस्टेंट लिखते हैं। यहाँ पे रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट। चलिए लिखा जाए।